ज्योतिष में जब हम बेसिक जानकारी जुटानी हो तो हमें 9 ग्रह और 12 राशियों का अध्ययन करते हैं, फिर नक्षत्र भी होते हैं। तो अभी 9 ग्रह तो हमारे हैं ही। 12 राशि क्यों? 12 राशि 13 राशि क्यों नहीं होती? तो आप ऐसा सोचो कि हम पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं और जब हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं और पूरी पृथ्वी को ऐसे करके घूमेंगे तो ये पूरी एक गोल सी संरचना आएगी, अंडाकार जो भी ऐसे। और इस गोल संरचना को जब, क्योंकि कुछ पृथ्वी के ऊपर होंगे, कुछ साइड में होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ चारों तरफ, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का सर्किल। और जब हम 360 डिग्री के सर्किल को बांटते हैं इक्वल भागों में तो वो 12 भाग में बटेगी और एक 30 डिग्री का होगा, तो हमारी होगी 12 राशियाँ। और नक्षत्रों का जैसा स्वरूप होता है उस स्वरूप के आधार पर हमने राशियों के नाम लिख लिए हैं। और हर नक्षत्र का एक चरण होता है शब्द, और जहाँ जोड़े जैसा लग रहा है वो नक्षत्रों का समूह, तो उस राशि का नाम रख दिया मिथुन। इसी तरह कर्क राशि, सिंह राशि और तुला राशि। सिंह के बाद आती है कन्या राशि, कन्या के बाद तुला राशि, तुला राशि के बाद वृश्चिक और वृश्चिक के बाद धनु। वृश्चिक माने बिच्छू जैसी, सिंह शेर जैसी, कन्या एक लड़की जैसी लगेगी, तुला एक तराजू जैसी लगेगी, धनु एक ऐसा धनुष खींचा हुआ है। कि ऐसे स्वरूप हमारे बुजुर्गों को दिखाई दिए नक्षत्रों पे, उन्होंने उस राशियों के नाम वैसे ही रख दिए। ये धनु राशि में ऐसा लगता है घोड़ा है और घोड़ा ने ऊपर मनुष्य है, नीचे की तरफ घोड़ा है और उसने धनुष लेके खींचा हुआ, उनको ऐसा लगा और ऐसा सूरज सी लगी तो उन्होंने उसका राशि का नाम रख दिया धनु। इसी तरह मकर राशि, मकर जैसी दिखती है, संरचनाएं जैसे से छोटे छोटे नक्षत्र मकर जैसे लग रहे हैं। फिर कुंभ घड़े जैसी, और फिर आ जाती है मीन राशि मछली जैसी। अब ऋषियों ने जो ग्रह हैं उन ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है, उसके अध्ययन करने के बाद फिर व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति का जन्म प्रभावी कारक बहुत है, इसलिए मात्र ज्योतिष के आधार पर चमत्कार नहीं हो सकते, लेकिन ये आपको बहुत कुछ ज्ञान दे देता है ग्रहों के प्रभाव से। अब राशियों को याद करने के लिए इनके नंबर है, कोड है। जैसे एक नंबर कोड दिया गया है मेष राशि को। जो एक नंबर का कोड है वो मेष राशि को, मेष राशि बोलो या एक नंबर बोलो एक ही बात है। 2 नंबर वृषभ को दिया गया है, वृष राशि को। 3 नंबर मिथुन राशि को दिया गया है। 4 नंबर कर्क राशि को दिया गया है। 5 नंबर सिंह राशि को दिया गया है। 6 नंबर कन्या राशि को दिया गया है। 7 नंबर तुला राशि को दिया गया है। 8 वृश्चिक को, 9 धनु को, 10 मकर को, 11 कुंभ और 12 मीन। अब अगर कहीं भी आपकी जन्म कुंडली में नंबर लिखे हैं तो इसका मतलब उस नंबर वाली राशि है। जैसे 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि को बता रहा है। 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि, 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि, 9 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि, 9 नंबर पर हुई धनु राशि, 8 नंबर पर वृश्चिक राशि, 11 नंबर पर कुंभ राशि। तो ये नंबर मीन्स वो राशि होता है। तो जब भी आप कुंडली देखते हैं तो उन नंबरों से आप समझ लीजिए इसका नंबर का मतलब ये राशि की बात चल रही है। अब हम करते हैं ग्रहों की बात। तो वैदिक के हिसाब से हमारे 7 ग्रह हैं। पहला सूर्य है, दूसरा चंद्र है, इसे हम ग्रह मानते हैं अपने वैदिक के हिसाब से। मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है और शनि है। तो 7 ग्रह हो गए। जैसे नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्र, नंबर 3 मंगल, नंबर 4 बुध, नंबर 5 नंबर 5 गुरु, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 शनि। अब 2 ग्रह और हैं, राहु और केतु। ये दिखते नहीं, अगर इन ग्रहों को कोई देखे तो ऐसे दिखाई नहीं देंगे, छाया ग्रह कहलाते हैं, राहु और केतु। तो राहु अगर इधर होगा तो केतु इधर होगा, केतु इधर होगा, राहु इधर होगा। छाया ग्रह क्यों है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है, अब सूर्य इधर है, एक क्या होगा, एक साइड में छाया आएगी,
फिर जब इधर होगा तो छाया इधर आएगी। तो छाया का जो स्टेटस है जो पृथ्वी पर पड़ता है, उस छाया यानी कि उस अंधकार को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, इधर भी पड़ेगा इधर भी पड़ेगा। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया राहु और केतु में। इस अंधकार का भी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वास्तव में राहु केतु नाम का कोई ग्रह है नहीं, लेकिन चूंकि ये अंधकार है, छाया है, इसका जीवन में प्रभाव पड़ता है। अब मुझे पढ़े लिखे लोगों से एक और बात पता चली, जो भूगोल वगैरह के स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि चंद्र कोई ग्रह थोड़ी है, सूर्य कोई ग्रह थोड़ी है, वो तो तारा है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने क्या करा, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो भी प्लेनेट हैं, जो प्लेनेट हम पर प्रभाव डालते हैं और जो छाया भी हम पर प्रभाव डालती है, उनका नाम ग्रह दे दिया। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी से इतनी दूर हैं ये सारे ग्रह जिन्हें आप ग्रह कह रहे हो, प्लेनेट्स को, इनका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमें तो हमारे गुरुजी ने बताया कि ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार भाटा समुद्र में आता है, उसका अध्ययन कर लो। अगर समुद्र पर इनका असर पड़ता है तो आम आदमी पर क्यों नहीं पड़ता होगा। ज्वार भाटा में समुद्र का जल ऊपर की तरफ उठता है, लहरें उठती हैं बहुत ऊंची ऊंची, और हमारे शरीर में कितने % जल है? सबसे ज़्यादा जल है, जल का भाग है हमारे शरीर में। तो उस जल पे जो हमारे शरीर में है, क्या सूर्य चंद्र का प्रभाव नहीं पड़ता होगा? अभी जन्म कुंडली बनाई हमने, चौकोर बनाए। कैसे बनाया? ये एक लाइन ऐसे खींची, एक एक खींची, एक एक खींची, एक एक खींची, इसमें हमने यहाँ बिंदा, यहाँ 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 लगा दिया और इनको सबको हमने यूँ मिला दिया। फिर इस कोने को इधर मिलाया, इस कोने को इधर मिलाया। अब ये क्या हो गया? बराबर 12 भाग में बढ़ गया। अब इसमें ये पूर्व दिशा जो उधर होगी ऊपर, इधर उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा होगी। अब जैसे मान लो मैं जस्ट अभी की कोई जन्म कुंडली बनाऊं, तो इस समय जो ग्रह जिस दिशा में जहाँ जहाँ सेट होंगे उनको हम फिट कर देंगे, और जो जो नक्षत्र जहाँ जहाँ सेट होंगे उन्हें फिट कर देंगे। जो अभी जो बच्चा ऐसा कोई जन्म लेगा तो उसके आधार पे हम उसकी जन्म कुंडली इस तरह से तय करते हैं। भागों में डिवाइड किया है ना उन्होंने, भाव कहते हैं। भाव जैसे पहला भाव प्रथम भाव कहलाएगा, ये द्वितीय भाव कहलाएगा, ये तृतीय कहलाएगा, ये चतुर्थ भाव हो गया, ये पंचम भाव हो गया, ये छठा भाव हो गया, ये सातवां हो गया, ये सातवां विवाह को दर्शाता है, ये आठवां हो गया, नवां हो गया, ये 10वां जॉब के लिए है, ये 11वां हो गया, 12वां खर्च और मृत्यु के लिए है, और ये अपना फर्स्ट। तो इन भाव हैं, ये भाव, इन भागों को हम भाव कहते हैं, और इनका भी अपना अपना है कि कौन सा भाव किस चीज़ को दर्शाता है। फिर उसमें ग्रह फिट होंगे, तो क्या ग्रह क्या दर्शाता है, फिर राशियाँ फिट होंगी। इस तरह से फिर किस राशि पर किस ग्रह का क्या प्रभाव है, वो राशि किस भाव में बैठी है उसका क्या प्रभाव है। फिर हर ग्रह की अपनी दृष्टि होती है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ तो उसका प्रभाव यहाँ तो होगा, उसके अलावा उसके अलग अलग प्रभाव अलग अलग भावों में प्रभाव पड़ रहे होंगे। ये सब अध्ययन करेंगे हम आने वाली वीडियो में डिटेल में। अब ये देखो, इसमें मान लो अभी ये पूर्व भाग है, पूर्व में मिथुन राशि है, तो हमने उसका नंबर लिख दिया 3 के बाद द्वितीय भाग 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर ये आ गई 1 और ये 2। ये जो नंबर लिखे हैं ये राशि हैं। अगर पूर्व में ये राशि है तो फिर हर भाव में ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके राशि पढ़ती चली जाएंगी। जैसे एक नंबर ही आ गया, मेष राशि आ गई है, तो यहाँ राशि मेष हो गई। तो इस तरह से हम फिट कर लेते हैं कि उस समय जब जन्म हुआ तो उस समय इस राशि थी, और ये राशि में इस तरह से अन्य राशियों को हम भर देंगे। अब जैसे ये तो राशि ये थी, रख दी हमने। अब राशि के बाद उस समय जो ग्रह जहाँ होगा पंचांग से देखेंगे वो ग्रह लिख देंगे। जैसे यहाँ मंगल लिख दिया, यहाँ बुध लिख दिया, यहाँ बृहस्पति लिख दिया, यहाँ राहु है, राहु के सामने केतु होगा क्योंकि छाया होता है ना, केतु होगा, यहाँ शुक्र रख दिया, और ये चंद्र रख दिया, ये शुक्र रख दिया। तो हमने सब ग्रह उस समय जो हमारा पंचांग होता है उससे देख के उसमें ग्रह फिट कर देते हैं, और हमारे सामने आती है फिट ग्रह फिट वाली राशि वाली कुंडली। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि ग्रहों का, भावों का, राशियों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तो हमें राशियाँ याद करनी हैं, हमें ग्रह याद करने हैं, हमें भाव याद करने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में शीघ्र ही।